हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम अगेन। आज हम फिज़िक्स का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लास 10 का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी का, और आज है हमारा 6th पार्ट। हम इस लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। क्लास 8 में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसमें मैग्नेटिक इफ़ेक्ट आता है इलेक्ट्रिक करंट का, हीटिंग इफ़ेक्ट आता है, केमिकल इफ़ेक्ट्स आता है। केमिकल इफ़ेक्ट्स को हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को हम सेकंड चैप्टर में यहाँ पढ़ेंगे फिज़िक्स के 10th क्लास में, और हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम यहाँ पढ़ेंगे। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। क्या है ये हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास्ड थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर, किसी हाई रेजिस्टेंस वायर से, जैसे कि नाइक्रोम वायर, इस वायर से जब हम करंट को पास करवाते हैं, द वायर बिकम्स हॉट, तो वो तार गर्म हो जाता है, वो वायर गर्म हो जाता है, एंड प्रोड्यूसेस हीट, और हीट का प्रोडक्शन करता है। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे हीटर में कि एक तार रहता है, उसमें से जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो वो लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है, और उसकी गर्मी को हम यूज़ करते हैं। जो उसके स्टोव्स भी बनते हैं, उसमें भी इसी प्रॉपर्टी का यूज़ होता है। जो हम इलेक्ट्रिक आयरन का इस्तेमाल करते हैं घर में, उसमें भी यही काम होता है कि वहाँ भी क्या किया जाता है, उसको हम गर्म करते हैं इलेक्ट्रिसिटी दे करके। तो जब इलेक्ट्रिसिटी दे कर किसी चीज़ को गर्म किया जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इसके ये एप्लीकेशंस भी हो गए। अब जो हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट का अमाउंट कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, वो हम कैसे निकालते हैं? उसके लिए फॉर्मूला है H = I²RT। ये कहाँ से आया? हमने पढ़ा था W = Q × T, पहले का मेरा पढ़ा हुआ है W = Q × T। उसके बाद I = Q/T, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Q = IT। ठीक है। ओम्स लॉ में हमने पढ़ा V = IR, ये भी फॉर्मूला मेरा पढ़ा हुआ है और ये भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। जो हमने पढ़ा था W = Q × T, तब इसी को हम, इसमें Q का वैल्यू, सॉरी Q × V है, एक मिस्टेक हो गई, Q × V है यहाँ। हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर W/Q होता है, तो इसलिए W = Q × V। ओके। तो अब यहाँ से हम Q का वैल्यू निकाल लिए I × T, और V का वैल्यू निकाल लिए IR। तो Q की जगह में हम पुट करेंगे IT को, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ Q एंड V इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे Q का वैल्यू IT रखे तो W = IT हो गया, V की जगह में IR रखे तो IR आ गया। क्लियर? यानी कि यहाँ से हमने वैल्यूज निकाला और इसको पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में। तो हमें क्या मिला? W = I × T × I × R। I × I² हो गया, × R × T। यानी जो वर्क डन होगा वो वर्क डन कितना होगा? किसमें? जब किसी कंडक्टर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो वो उस कंडक्टर ने जो काम किया वो कितना काम किया? I²RT के बराबर का काम किया। अब यही वर्क डन क्या होगा? एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा, और यहाँ पे ये कौन सी एनर्जी होगी? हीट एनर्जी होगी। तो हीट एनर्जी ही होगी, यानी W जो है वो H में बदल जाएगा और वो कितना होगा? I²RT होगा। ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है हीट निकालने के लिए, अगर हमें करंट, रेजिस्टेंस और टाइम पता हो। ठीक है। अब कुछ रिलेशंस पढ़िए कि हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ जो हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ द करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज। यानी कि जितना हाई करंट हम देंगे उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। पहला चीज़ कि जितना ज़्यादा क्या देंगे? करंट देंगे, उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के। ठीक है। सेकंड, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, इसलिए हम ऐसा तार इस्तेमाल करेंगे कि जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जब हमें हीट चाहिए उसमें से। तो नाइक्रोम वायर का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो, या टंगस्टीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो फिलामेंट ऑफ द बल्ब में यूज़ होता है टंगस्टीन, तो उन सब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। और जहाँ हमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है तो वहाँ पे हम ऐसा कंडक्टर यूज़ करेंगे जिसमें
हीट कम, जिसका रेजिस्टेंस कम हो, ताकि वो कम से कम हीट प्रोड्यूस करे और वो ज़्यादा करंट को फ्लो करने दे। ठीक है, तो यहाँ पे जब रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हमें ज़्यादा हीट मिलेगी, और टाइम यानी कि जिस कंडक्टर में से जितना ज़्यादा देर तक करंट बहता रहेगा उतना ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेगा। टाइम अगरचे हम उसका बढ़ाएंगे तो हीट का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, अब हम इसका कुछ एप्लीकेशंस देख लें। तो अब यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट का कुछ एप्लीकेशंस है। जो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है इट इज़ यूज्ड इन हीटिंग अप्लायंसेस। इसका इस्तेमाल हम हीटिंग अप्लायंसेस में करते हैं। इट इज़ यूज्ड हीटिंग अप्लायंस यानी कि जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन में इसका इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक आयरन ओवन में यूज़ होता है, गीज़र्स में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक टोस्टर में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक केटल में यूज़ होता है। तो उन चीज़ों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। दूसरा इसका एप्लीकेशन इट इज़ यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। वो जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स आते थे जो पहले, अब तो ज़्यादातर CFLs या LED का इस्तेमाल किया जाता है, मगर पहले के जो बल्ब्स आते थे जो कि येलो कलर या ऑरेंज कलर की लाइट निकालते हैं, तो उन बल्ब्स में जो फिलामेंट यूज़ होता था वो किसका होता था, टंगस्टेन मटेरियल का। और वहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल कर। टंगस्टेन इतना गर्म हो जाता था कि गर्म होकर वो हीट भी प्रोड्यूस करता था और साथ में लाइट भी निकालता था। इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूजेस, और साथ ही ये इलेक्ट्रिक फ्यूज में भी यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है, उस इलेक्ट्रिक फ्यूज में एक वायर होता है, एक पतले वायर का इस्तेमाल करते हैं। जब इसमें से ज़्यादा मैग्नीट्यूड का करंट बहेगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो ये तार टूट जाएगा, और इस तार के टूट जाने से सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और जब सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो करंट आगे नहीं जा पाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारे बाद के जितने भी अप्लायंसेस है वो सब के सब सेफ हो जाएंगे, और सिर्फ हमें ये फ्यूज़ का डैमेज होगा, और ये फ्यूज़ डैमेज होकर के खुद डैमेज होकर के बाकी के अप्लायंसेस को बचा लेगा, और हमारा जितने भी अप्लायंसेस है वो सब सेव हो गए। तो यहाँ पे भी हम किसका इस्तेमाल किए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फ्यूजेस से अपने अप्लायंसेस को सेव करें। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के हैं। तो अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े उन सब टॉपिक्स को एक बार में हम डिस्कस कर लें कि क्या क्या हमने पढ़ा, और उसमें जो फार्मूले थे बेसिकली उन फार्मूले को एक बार हम, इस चैप्टर में ही आपको सबसे ज़्यादा फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है, उन फार्मूले को हम एक बार फिर से लिस्ट कर देते हैं आपके सामने, आप उसे देख लीजिए। इस चैप्टर में यूज़ होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिसे यहाँ पे हम आपके सामने लिख दिए हैं, एक बार आप ध्यान से इसे देख लीजिए। सबसे फर्स्ट फार्मूला जो है वो हमारा क्या है कि V इज इक्वल टू W/Q। W/Q का मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। ये फार्मूला हमने सबसे पहले पढ़ा था। अब यहाँ से वर्क डन निकालना हो तो V इंटू Q कर लेंगे, और अगर Q हमें निकालना हो तो W/V कर लेंगे। I इक्वल टू Q/T यानी करंट इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव पर यूनिट टाइम। तो वो फार्मूला हमने पढ़ा था। यहाँ से Q निकालना हो तो I इंटू T करेंगे, T निकालना हो तो Q/I करेंगे। V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ, या I निकालना हो तो V/R, और R निकालना हो तो V/I। R यानी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो यानी रेजिस्टिविटी इंटू L/A, ये हमने पढ़ा था। यहाँ से रेजिस्टिविटी निकालनी हो तो R को हम इधर A को इधर ले करके आ जाएंगे, L को डिवाइड में लाएंगे, तब रेजिस्टिविटी बराबर क्या होगा, R इंटू L/A होगा। तो फॉर्मूला सब एक ही है, बस उसके नोशंस जो है वो आप अलग अलग तरह से उसको लिख सकते हैं। जब सीरीज में हमें सम ऑफ रेजिस्टेंस निकालना हो तो R इज इक्वल टू R1, R2, R3 जितना भी रेजिस्टेंस दिया रहेगा सबका सम कर देना होगा। पैरेलल में होगा ग्रुपिंग तो 1/R, 1/R2, 1/R3 करके, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको फिर इन्वर्स कर देना पड़ेगा, तो वो हमारा पैरेलल ग्रुपिंग का रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं इस तरह से। पावर इक्वल टू W/Q या W इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर के लिए और एक फार्मूला है, बेसिकली ये दो मेन फार्मूले हैं, और इस फार्मूले से ये दो और भी फार्मूले बन जाते हैं, तो चार फार्मूला हमारा पावर का हो गया। पावर इक्वल टू W/T, पावर इक्वल टू V इंटू I, और जब V को हम रिप्लेस कर देंगे IR से तो ये हो जाएगा I² इंटू R, ओम्स लॉ से, और अगर हम I को रिप्लेस करते हैं तो ये हो जाएगा V/V²/R। ठीक है, तो ये चार फार्मूले हैं। एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम, पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, वो यही बेसिकली इसी फार्मूले को हमने यूज़ किया यहाँ पर, कि यहाँ पे अगर एनर्जी होता तो एनर्जी के लिए हम ये लिख सकते थे
हीट जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा वो हीट इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर RT के इक्वल होता है। तो बेसिकली इतने फार्मूले हमने पढ़े थे। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। अगर नेक्स्ट क्लासेस हम करते हैं तो उसमें हमको कुछ क्वेश्चंस बस डिस्कस करने हैं और ये चैप्टर हमारा ऑल टुगेदर कंप्लीट है। सिर्फ न्यूमेरिकल्स जो है वो न्यूमेरिकल्स रह गए, उन न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के सेशन में। ओके, टिल देन टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।